वहीं कोटपुतली से खबर है, जहां बोरवेल रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें 155 घंटे बाद भी प्रशासन के हाथ खाली हैं। टनल खुदाई के दौरान हार्ड रॉक से खुदाई में देरी हो गई है। माइनिंग एक्सपर्ट को मौके पर बुलाया गया है और मौके पर माइनिंग एक्सपर्ट से अधिकारी चर्चा कर रहे हैं। 5 फीट तक टनल की खुदाई और विधायक कलेक्टर मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। विधायक और कलेक्टर की परिजनों से चर्चा बातचीत हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी परिजनों से साझा भी की गई है। तो यानी कि बताया गया है कि अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन किस स्तर पर पहुंचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ विधायक और कलेक्टर भी परिजनों से बातचीत उन्होंने की है और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन का जो काम है वो कितना आगे बढ़ चुका है, कितना काम होना अभी बाकी है, इन सभी चीज़ों को लेकर के परिजनों से भी बातचीत की गई है। उनको बताया गया है कि किस स्तर पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और वीरेंद्र शेखावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। वीरेंद्र का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, बताइए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के क्या जानकारी है? कई दिन बीत चुके हैं, चेतना को बचाने के लिए जो संघर्ष है वो लगातार किया जा रहा है। आप रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? एक बताया जा रहा है कि बड़ा पत्थर है जो कि इस वक्त बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। जो ये पैरेलल जो गड्ढा खोदा गया है उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि जो टनल बनाई जानी है उसके अंदर जो है शुभेंदु एक स्टोन के आने की वजह से है, जो काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि चुनौती है वो प्रशासन के सामने है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो ये पिछले 7 दिन से, क्योंकि आज 7वां दिन है और लगभग 155 घंटे से अधिक समय हो चुका है और ये प्रदेश का सबसे लंबा चलने वाला रेस्क्यू है। वहीं अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन जो तमाम जो चेतना के परिजन हैं उनसे मुलाकात की है और मुलाकात के अंदर आश्वासन दिया है कि हम हर चुनौती से डटकर सामना करेंगे और इसके साथ ही जो चीज़ें जो चुनौतियां उनके सामने आ रही है उन चुनौतियों से धीरे धीरे निपटने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही लगभग 1 बजे के करीब है कलेक्टर महोदया यहाँ पहुँचती है और जो एसडीएम समेत जो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो यहाँ पर, क्योंकि पिछले 7 दिन से लगातार हैं वो यहाँ बने हुए हैं और हर चीज़ की जो कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे व्यवस्था होती है, चाहे आप मशीनों की बात कर लीजिए या फिर अन्य जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी बात कर लीजिए, उन सब चीज़ों की व्यवस्था के अंदर जो है प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं। इसके साथ ही अगर चेतना के परिजनों की बात की जाए तो चेतना के परिजन है वो काफ़ी ज़्यादा रो रो कर उनका हाल बुरा हो चुका है और इसके साथ ही लगातार एक उम्मीद और एक आशा की किरण है वो अभी भी उनके परिजनों के द्वारा जो कह सकते हैं कि जगी हुई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि चेतना को आखिर कितना समय और लगेगा इस पूरे वीरेंद्र, जरा तस्वीरें दिखाइए। साथ ही मैं रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखा दूं कि जिस तरीके से ये जो पूरा जो कह सकते हैं कि रेस्क्यू चलाया गया है, इस रेस्क्यू के अंदर आप देखिए कि ये देखिए ये एक व्यक्ति को लगभग 20 मिनट के करीब है इसके अंदर जो है टनल में खुदाई के लिए काम के लिए भेजा जाता है और फिर बाद में जैसे ही आप देखिए ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं सामने बैठा हुआ चेयर पे, जो कुछ मतलब गर्म चीज़ पीते हुए आप देख सकते हैं, वो व्यक्ति यहाँ पे जो है जो उसको अभी अभी जो है बाहर निकाला गया है। इसके साथ ही आप देखिए कि जिस तरीके से जो तमाम जो चीज़ें होती हैं, ऑक्सीजन की बात कर लीजिए या फिर इक्विपमेंट्स की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं क्योंकि रॉक्स की वजह से, क्योंकि जो जहाँ पर टनल बननी है शुभेंदु, वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है वो आ रही है, क्योंकि पत्थर है, पत्थर की जो, क्योंकि जैसे जैसे आप पत्थर की जो कह सकते हैं कटाई करते हैं तो आगे की छोर, क्योंकि जैसे जैसे आप बोरवेल की ओर बढ़ेंगे उसी तरफ जो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ हैं वो इन लोगों को आ रही है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार बनी हुई है। साथ ही इन्हें जो है कंटिन्यू ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि जब इसके जो कह सकते हैं कि टनल का काम चल रहा होता है तो उस दरमियान डस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है और इसी वजह से जो कह सकते हैं कंटिन्यू काम करने के अंदर भी प्रॉब्लम होती है और ना ही प्रॉपर तरीके से मशीनरी हैं उनको जो कह सकते हैं कि आप सही तरीके से वहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक तो स्पेस कम रहता है और इस स्पेस कम रहने की वजह से ही जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर मान लीजिए यहाँ पे स्टोन नहीं होता है और एकदम जो कहते मिट्टी जैसी जो कह सकते हैं कि मिट्टी की खुदाई करनी हो तो उसमें इतना समय नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे जो है एक चट्टान के आने की वजह से है
जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और इसी की वजह से लगातार इक्विपमेंट है, जैसे ट्रैक्टर हमर हो गया या फिर तमाम जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर जो है लगातार जो कह सकते हैं कंटिन्यू चलते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं और वो अपना काम करना बंद करते हैं। तो उसी वजह से जो कह सकते हैं उन्हें पहले इक्विपमेंट्स को नॉर्मल किया जाता है और फिर वापस से जो कह सकते हैं इक्विपमेंट्स है इस जो कह सकते हैं कि जो पैरेलल जो गड्ढा बनाया है उस गड्ढे के अंदर भेजा जाता है। अभी आप देखिए ये व्यक्ति है, उसे अब फिर से अंदर भेजा गया है। वो कम से कम 20 मिनट तक लगातार इसके अंदर टनल बनाने का काम करेगा और उसके बाद 20 मिनट बाद में उस व्यक्ति को बाहर निकाला जाएगा। फिर दूसरा व्यक्ति है वो जाएगा। और आप देखिए यहाँ पे जो चेतना के दादाजी हैं, जो परिजन हैं, एक उम्मीद जगाए हुए हैं और लगातार उस सीसीटीवी जो स्क्रीन रहती है, मॉनिटर रहता है, उसके ऊपर अपनी नज़र बनाए। पिछले अगर मैं 1.5 से 2 घंटे की बात करूं तो वो इसी परिस्थिति के अंदर बैठे हुए हैं, कैमरे के ऊपर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। और उन्होंने अभी जब कलेक्टर आई थी कल्पना अग्रवाल, उनसे मुलाकात की और मुलाकात के अंदर उन्होंने यही कहा कि आप किसी भी तरीके से आप हमारी बच्ची को बाहर निकालिए क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और बीती रात को जब राजेंद्र सिंह गोड़ा जो कि पूर्व सरकार के अंदर मंत्री भी रहे थे, वो भी यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने कलेक्टर के द्वारा 3 दिन बाद में आने के बात को लेकर उन्होंने भी जो कह सकते हैं ऐतराज़ जताया और कहा कि कहीं ना कहीं कलेक्टर हैं, उन्होंने अपनी जो कह सकते हैं जिम्मेदारी जो थी उस जिम्मेदारी को वो प्रॉपर तरीके से निर्वहन नहीं कर पाई। इसी वजह से जो कह सकते हैं ये रेस्क्यू डिले हुआ। अगर मान लीजिए अगर उसी दिन सेम डे अगर प्लान बी पे वर्क होता तो शायद तक इस जो कह सकते हैं ये रेस्क्यू के अंदर इतना समय नहीं लगता। लेकिन अब जो कह सकते हैं प्लान ए को पूरी तरीके से बंद कर दिया और प्लान बी के ऊपर लगातार काम किया जा रहा है। और इस पूरे आप देखिए रेस्क्यू के अंदर कई चुनौतियां हैं, चाहे मौसम की मार देख लीजिए, चाहे इसके अंदर जो हार्ड रॉक्स होती है उनकी बात कर लीजिए, ये कई चुनौतियां उसके सामने आई। और हर चुनौती को जो कह सकते हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने डटकर इसका मुकाबला किया। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे जो कह सकते हैं कि रेस्क्यू के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन है, जो यहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पे जो कह सकते हैं अपनी नज़र बनाए हैं। अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को अंदर टनल खुदाई के दौरान कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो तुरंत उन्हें मेडिकल सुविधा दी जा सके, इसके लिए भी जो है एक मेडिकल टीम है वो बैठी हुई है। और जो भी व्यक्ति इस टनल की खुदाई के अंदर जाता है तो उस व्यक्ति को भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर है जो पहले उसका मेडिकल जो कह सकते हैं हिस्ट्री चेक की जाती है और मेडिकल हिस्ट्री चेक होने के बाद उसको इस टनल खुदाई के अंदर भेजा जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे जो कह सकते हैं रेस्क्यू को 155 घंटे से अधिक समय हो चुका है। और इस पूरे अगर रेस्क्यू की बात की जाए, आपको मैं बता दूं शुभेंदु, हमने दौसा रेस्क्यू को भी आपने देखा कि दौसा रेस्क्यू के अंदर वहाँ के जो कलेक्टर थे दिनेश यादव, उन्होंने पूरी तरीके से 24 घंटे हर पल पल की जानकारी है वो तमाम जो उनके जो अधिकारी और तमाम जो लोग रहते हैं उनसे जानकारी लेते रहे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस समय आर्यन को नहीं बचा पाए थे। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि अगर देश की सबसे बड़ी रेस्क्यू के अंदर आपातकाल के अंदर जो काम करने वाली जो एजेंसियां होती हैं, जो कंपनियां होती हैं, उनके पास अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी के अनुरूप अगर कोई इक्विपमेंट नहीं होता है तो उन इक्विपमेंटों की वजह से अगर किसी व्यक्ति की जान जाती है। और एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश को हम उन देशों के अंदर लेके जाएंगे कि जहां पर जो कह सकते हैं कि विकसित जो कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था है। हालांकि आप देखिए जो सबसे बड़ी देश की सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कि जो एनडीआरएफ होती है, एसडीआरएफ होती है, राज्य की बात की जाए बिल्कुल, और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई जो टीम बात है करेंगे तो एनडीआरएफ योगदान रहता है किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए या किसी भी जान को बचाने के लिए। लेकिन वीरेंद्र, एक बड़ा सवाल जो कि लोग भी ये जानना चाहते हैं कि भाई ठीक है, एक हार्ड रॉक आ गया है, इतना समझ में आ रहा है, और उसको ड्रिल करने के लिए रेड माइनर्स और तमाम जो टीम है वो फिलहाल कोशिश कर रही है। अब अगर ये पत्थर के बाद कितना और डिस्टेंस बचता है उस बच्ची तक पहुंचने में, यानी कि उसके बाद की दूरी कितनी रह जाती है? देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो कुल दूरी है वो लगभग है 8 से 10 फीट की बताई जा रही है। और इसके साथ ही आप देखिए कि जो यहाँ पर जो अंदर टनल की खुदाई कर रहे हैं वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग हैं और उन्हीं के द्वारा जो कह सकते हैं टनल बनाई जा रही है। यानी जिस तरीके से आपने देखा कि जो बांदीकुई के अंदर रेस्क्यू किया था, जिसको हमने प्रमुखता से दिखाया भी था, उसके अंदर आपने देखा कि रेड माइनर्स है उनके द्वारा खुदाई की गई, क्योंकि रेड माइनर्स वहाँ वर्क करते हैं जहाँ पर मिट्टी हो और उसको इजीली जो कह सकते हैं कि एक रेड माइनर्स के द्वारा इजीली जो कह सकते हैं टनल या फिर कोई भी चीज़ होती है, खुदाई होती है, उसको इजीली खुदाई किया जा सके। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती
ये बनी हुई है इस टनल के अंदर, जो 8 से 10 फीट तक जो ये टनल की खुदाई होगी। अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो लगभग 4 फीट से अधिक है टनल की खुदाई हो चुकी है। और पूरी अगर डिस्टेंस की बात की जाए बोरवेल और ये पैरेलल जो गड्ढे की, तो यहाँ पर जो है लगभग जो कह सकते हैं कि 8 से 10 फीट की जो दूरी है उसको कंप्लीट करने के लिए अभी भी जो कह सकते हैं कि अगर इसी तरीके से चट्टान आती रही तो शायद इतना ही समय और लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रशासन है वो लगातार कोशिश भी कर रहा है, अपनी हर जो कह सकते हैं इक्विपमेंट से अपने संसाधन हैं उनको यूज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक चीज़ और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए कि यहाँ पे जो तमाम जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो एनडीआरएफ के जवान हैं वो यहाँ पे पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो परिजन हैं उनसे मुलाकात की जा रही है कि आप धैर्य रखिए और जल्द से जल्द है आप उन जो कह सकते हैं कि आपकी जो बच्ची है चेतना, उनकी भी बच्ची है और प्रशासनिक अधिकारी उनका भी यही कहना है कि हमारी भी बच्ची है, वो उनसे भी जो कह सकते हैं कि उसे सकुशल निकालने की जो एक कोशिश है उसको करेंगे। और साथ ही अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो एक कलेक्टर जब यहाँ पहुँचती है तो परिजनों के द्वारा है जब उनसे सवाल किए जाते हैं कि भाई क्या वास्तु स्थिति है, किस तरीके की परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों के बारे में कलेक्टर के द्वारा जानकारी भी दी जाती है। हालांकि जो कह सकते हैं कि तमाम कोशिश के बाद भी आप देखिए कि जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई है उन परिस्थितियों के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो आप देखिए कि यहाँ पे कलेक्टर के द्वारा जब अंदर टनल के लिए काम कर रहे हैं उन जवानों के हौसला अफजाई के लिए भी यहाँ पे है जो कलेक्टर कहती हैं कि आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और आपके द्वारा जो वर्क किया जा रहा है वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि इतनी बड़ी गहराई के अंदर टनल की खुदाई करना वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। और आप देखिए मैं यहाँ पे कलेक्टर जो कल्पना अग्रवाल हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि तमाम सवाल उनसे बनते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि इस पूरे रेस्क्यू के अंदर जिस तरीके से जो उनकी भूमिका रही उस पर भी कई सवाल उठते हैं, लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण चीज़ ये रहेगी कि जिस तरीके से ये रेस्क्यू चला है, लगभग 155 घंटे के करीब ये रेस्क्यू चला है और इस रेस्क्यू के अंदर जो कह सकते हैं कि तमाम जो चीज़ें हैं, लाइट्स लगा रखी है, ऑक्सीजन की पूरी तरह से सप्लाई सुनिश्चित की हुई है। इन सब गियर्स के बावजूद मतलब जो है मिट्टी जो है इनके नाक में और मुंह में आ रही है तो और आँख में थोड़ी बहुत घुस जा रही है, तो उससे ये सब चीज़ें इरिटेट हो रही है और वो मतलब जो काम में मतलब और ज़्यादा मतलब मुश्किल हो रहा है उनके लिए ये काम करना। मैडम किसी माइनिंग एक्सपर्ट को बुलाया गया है? हाँ भी सब तरह से सभी पैरेलल जितने भी ऑप्शन हो सकते हैं उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, उसके ऊपर चर्चाएं कर रहे हैं कि मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, तो जो भी एक्सपर्ट्स की आवश्यकता है उनसे डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि हर थोड़ी देर बाद में खुदाई होती है तो कई पत्थर कई बजरी आ जाती है, तो अभी जो साइड में भगवान चाहे कि अब कोई बजरी या कोई मोरून ऐसी तरह की कोई खनिज ने बताया कि कोई आगे आने वाला है? नहीं, यदि मिट्टी या बजरी होती तो आसान होता ऑपरेशन। वो बहुत मिट्टी बहुत पूरा जो आप कैमरे में सभी लोग देख पा रहे हैं कि मतलब बहुत पथरीला है, बहुत पत्थर है और ये कुछ जो अंदर से निकाले हुए पत्थर हैं उनको भी फिर बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि जो मटेरियल उन्होंने निकाला फिर उनके लिए एक चैलेंज ये भी बना हुआ है कि जिस पे वो बैठ के काम कर रहे हैं वो सब टेढ़े मेढ़े पत्थर हैं, वो उनके नुकीले पत्थर हैं, तो उनके वो बैठ के उन नुकीले पत्थरों के ऊपर बैठ के उनको लिए काम करना। पहले जो है हमारे एक साथ 2 आदमी हम नीचे भेज रहे थे, परंतु अब जो है 3 आदमी साथ में भेज रहे हैं। तो 3 आदमी में से 2 आदमी उस टनल में हैं और 1 आदमी बाहर वेल में है, जो वेल वाला आदमी है, ताकि उससे ऊपर का कम्युनिकेशन बना रहे और सेफ्टी और इनकी सिक्योरिटी, खास तौर से हम ये जो नीचे काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी भी बनी रहे। इसके लिए वो आदमी जो है एक माध्यम बना हुआ है कि आगे कोई चीज़ होती है तो वो कम्युनिकेट करता है और आगे कोई ऐसी परिस्थिति हो तो वो उनकी सुरक्षा के लिए नीचे वेल में है। अभी अगर बात की जाए इक्विपमेंट्स की, क्योंकि लगातार टनल में स्टोन वगैरह आ रहे हैं, उसकी वजह से जो इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हीट भी कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से वर्क भी नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर आप लोगों ने क्या कुछ ऐसा कुछ दूसरा ऑप्शन ढूंढा है कि भी जिससे क्या कंटिन्यू काम चलता रहे और ये हीटिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए? जो इंस्ट्रूमेंट ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे पूर्व में जो चिपिंग मशीन या हैमिंग मशीन काम कर रही थी उसमें मान लो उसमें कुछ
गर्म हो गए इंस्ट्रूमेंट काम करते करते, तो तुरंत ही दूसरे इंस्ट्रूमेंट मंगाए गए हैं और बिट्स वगैरह बहुत नुकीली बिट्स इनको प्रोवाइड कराई गई है ताकि अच्छा से अच्छा रिजल्ट हो सके और जल्दी से जल्दी मतलब ये ऑपरेशन है ये पूरा हो सके। ट्रैक्टर हैमरिंग भी काम में लिया था। टाइमिंग कुछ जितना जल्दी अभी ये अंदर जो है स्ट्रेटा यदि जैसा जितना इजीली खुद पाएगा उतनी ही जल्दी काम सफल पूरा होगा। लगभग 4.25 फीट की खुदाई कर चुके हैं। हाँ। शुभेंदु, आपको बताना चाहूँगा कि 4.25 फीट के करीब है ये खुदाई हो चुकी है और इसके साथ ही आप देखिए यहाँ पे जो पूरा रेस्क्यू का काम है वो लगातार जारी है। पूरी यही है कि किसी भी तरीके से चेतना को बाहर निकालना और जो भी चुनौतियाँ आती हैं उन चुनौतियों को जल्द से जल्द दूर करके जो हाई टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उन इक्विपमेंट्स का यूज़ करना। और जो टनल के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि वहाँ पे जो स्टोन है, जो पत्थर हैं, उनकी वजह से, क्योंकि पत्थर कह सकते हैं कि एक समतल जो चट्टान होती है वो चट्टान नहीं है लेकिन नुकीली है। कहीं कहीं पर जो कह सकते हैं जो अंदर टनल के अंदर काम कर रहे हैं उनको भी जो कह सकते हैं चोट लगने की जो कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जो एक जो कारण हो सकते हैं। इसके साथ ही उनकी सेफ्टी सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो व्यक्ति यहाँ पे जो लोग अंदर जा रहे हैं, पहले अभी जिस तरीके से जो कलेक्टर हैं यहाँ की कल्पना अग्रवाल, उन्होंने भी कहा कि पहले 2 व्यक्तियों को भेजा जा रहा था लेकिन अब 3 व्यक्तियों, क्योंकि एक व्यक्ति जो वहाँ अंदर रहता है उससे लगातार कम्युनिकेट किया जाता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो तुरंत प्रभाव से जो ऊपर जो एक्सपर्ट्स रहते हैं उनको सूचना दे सके। और इसके साथ ही अगर बात की जाए, आप देखिए यहाँ पे जो यहाँ के जो विधायक हैं हंसराज पटेल वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, परिजन बैठे हुए हैं और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हैं वो लगातार है यहाँ पर काम करते हुए देख सकते हैं आप। और एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा, आप जो ये येलो कलर का ये जो पाइप देख रहे हैं, इस येलो कलर के पाइप के माध्यम से जो अंदर की साइड जब टनल की खुदाई होती है उस दरमियान जो डस्ट वगैरह होती है उन डस्ट को बाहर खींचने का काम है इसी पाइप के माध्यम से हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ये है क्योंकि 4.25 फीट के करीब है ये जो टनल की खुदाई हो चुकी है और उसके बाद आप देखेंगे कि जो डस्ट और जो इक्विपमेंट्स हैं उनको किस तरीके से हैंडल करना है, जगह कम रहती है। उसी वजह से जो है प्रॉपर तरीके से जो कह सकते हैं कि शुरुआत में जो टनल की जो खुदाई होनी थी उस तरीके से नहीं हो पा रही और जैसे जैसे आप बोरवेल की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे चुनौतियां आपके लिए इंतजार करती हुई मिलेगी। लेकिन उन चुनौतियों को किस तरीके से निपटना है ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और अभी देखने वाली बात ये होगी कि चेतना को निकालने के अंदर कितना समय और लगेगा। हमारी दुआ भी यही है कि चेतना और उनके जो तमाम परिजन हैं वो जल्द चेतना अपने परिवार से मिले। और इसके साथ ही अगर बात की जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन है प्रशासन के द्वारा, चाहे इसमें जो टनल की खुदाई कर रहे हैं उनकी बात कर लीजिए या फिर चेतना की बात कर लीजिए, दोनों को प्रॉपर लगातार कंटिन्यू जो कह सकते हैं पिछले आज 7वां दिन है कंटिन्यू ऑक्सीजन पहुँचाई जा रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर चुनौतियों की तो हर दिन नई चुनौती वो है प्रशासन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसी के कारण लगातार रेस्क्यू के अंदर देरी पर देरी होती हुई दिखाई दे रही। जी सुबह बिल्कुल, और ये बड़ा वीरेंद्र बड़ा मुश्किल समय है, आप परिवार के लिए तो है ही, बच्ची के लिए भी है और दूसरा यहाँ प्रशासन की जो टीम है उनके लिए भी बड़ी चुनौती है क्योंकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में उनको कई ऐसे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े हैं। जैसे कि बताया भी कि भाई अगर आप सिर्फ एक मिट्टी होती तो उसके ज़रिए बच्ची तक पहुंचना टनल बना करके वो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन इसमें जो रॉक है, जो पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, वो इस टनल के रास्ते में आ रहे हैं और इसी वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा देरी आई है। दूसरा जो बड़ा कारण वो मौसम की मार भी था क्योंकि लगातार बदलता हुआ मौसम और बारिश होने की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ। कई ऐसे टेक्निकल इक्विपमेंट हैं और पानी भरने की वजह से भी ये परेशानी रही। और वहीं अब क्योंकि हार्ड रॉक है तो उसको तोड़ते वक्त क्योंकि धूल भी उड़ती है, मिट्टी उड़ती है और जो टूटे हुए टुकड़े हैं पत्थर के उनको बाहर निकालना वो भी अपने आप में एक बड़ी परेशानी के तौर पर बनता है। लेकिन बीते रोज से भी कई ऐसे बयान सामने आए थे परिवार के लोगों की तरफ से, जब इस बारे में कहा गया था कि भाई इस रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई है, इसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि ये एक आम गरीब की बच्ची है, अगर किसी अधिकारी की अगर इसमें बच्ची होती तो शायद इतना समय नहीं लगता। उन्होंने ये सवाल भी उठाया और अपने आप में सवाल बड़ा वाजिब सा है कि इतना समय क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, क्यों नहीं शुरुआत में ही प्रशासनिक स्तर पर प्लान ए के साथ साथ प्लान बी पर भी काम किया गया
क्या उस वक्त कुछ देरी की गई थी, क्या उस वक्त सही तरीके से डिसीजन नहीं लिए गए थे, ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन फिलहाल जो काम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के, और हमारी कोशिश यही है, हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सके। खैर बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, आप जुड़े हमारे साथ, आपने जानकारी दी है ग्राउंड जीरो से। आपने बताया कि क्या अभी तक स्थिति बनी हुई है, कहाँ तक अभी बोरवेल में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम पूरा हो चुका है, कितना होना बाकी है, क्योंकि अभी भी 5 से 7 फीट की दूरी बताई जा रही है जब इस हार्ड रॉक को तोड़ करके बच्ची तक पहुंचने का रास्ता तैयार किया जाएगा। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।